नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद पूरा देश इस वक्त स्तब्ध है। इसी बीच अब सलमान खान की हत्या की बात भी सामने आई है। दरअसल ये मामला 2020 का है, जब लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी थी। और अब मूसेवाला की हत्या के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो चुकी है। भाग देंगे पुलिस, इतनी सिक्योरिटी आपकी है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। देखा आपने वीडियो? ये वीडियो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का, वही गैंगस्टर जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है, जिसने सिद्धू मूसेवाला को तिहाड़ जेल में रहते हुए मौत के घाट उतार दिया। इस वीडियो में आपने सुना होगा कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई पुलिस के जीप में बैठा हुआ सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में बना हुआ है। सालों पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की धमकी दी थी। जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने दबंग खान के मर्डर की बात कही थी। लॉरेंस बिश्नोई का सलमान को जान से मारने की धमकी देने वाला वीडियो अब सामने आया है, जो कि वीडियो 2021 का है। अब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करने की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने लिया है। ये लॉरेंस बिश्नोई वही है जिसने सलमान खान को ब्लैक बल्ब शिकार मामले में 2020 में हत्या की धमकी दी थी। अब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्या के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई है और सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये वायरल वीडियो साल 2021 का है, जब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के अलग अलग राज्यों के गैंगस्टर को मकोका के केस में रिमांड पर लिया था। वीडियो में लॉरेंस और उसके साथ संपत नेहरा है। संपत नेहरा, जो कि लॉरेंस का करीबी और राजस्थान का गैंगस्टर है, उसने सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की थी, लेकिन वारदात के पहले हरियाणा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। मुंबई में कोरोना के मामले एक बार फिर से लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और आलम यह है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 231% तक बढ़ गई है। कोरोना वायरस के मामलों में हालिया इजाफे के बाद मुंबई में अस्पतालों के आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में अचानक से उछाल देखने को मिल रहा है। अप्रैल की तुलना में मई में कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में 231% की वृद्धि हुई है। सोमवार तक शहर के अस्पतालों में 215 मरीज दाखिल हुए, जबकि अप्रैल में ऐसे मरीजों की तादाद सिर्फ 65 थी। मरीजों की संख्या में आए इस हालिया उछाल ने कोविड रोगियों के लिए बिस्तर आवंटित करने वाली निजी सुविधा को तैयारी के लिए मजबूर कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों में भर्ती होने वाले ज्यादातर मरीजों की उम्र 60 साल से ऊपर है या फिर वे अन्य रोगों से ग्रसित है। आंकड़ों के मुताबिक 10 में से 8 मरीज 60 साल के ऊपर के हैं। उनमें से 2 से ज्यादा ऐसे हैं जो दूसरी बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा था कि राज्य के उन जिलों में लोगों को मास्क लगाने की शुरुआत कर देनी चाहिए जहां धीरे धीरे कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई से सटे मीरा रोड के काशीमीरा में एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां आर्थिक तंगी से परेशान होकर एक पिता ने अपनी पत्नी और बच्ची को जहर दे दिया, जिसमें बच्ची की तो मौत हो गई, पत्नी बची है और पिता फरार है। मुंबई से सटे ठाणे जिला के काशीमीरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मुंबई अहमदाबाद हाईवे से सटे सीजन्स होटल लॉजिंग में एक परिवार ठहरने आया था। 3 दिन बाद जिस कमरे में ये परिवार ठहरा था, उस कमरे में 7 साल की बच्ची का शव मिला। वही मां घायल अवस्था में पाई गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले एवरशाइन का रहने वाला ये परिवार होटल में कमरा बुक कर रुका था, लेकिन 3 दिनों से ना ही ये परिवार कमरे से बाहर निकला था और ना ही उनसे कोई मिलने आया था। रविवार की शाम पति रियान बेकरो, पूनम बेकरो और अन्या बेकरो खराब आर्थिक स्थिति से तंग आकर उन्होंने चूहे मारने वाली दवा लाई थी और उन्होंने खुद उसे पीने से पहले अपनी बेटी को पिलाया। उसके बाद दोनों ने पिया। कुछ समय के बाद बच्ची ने तो दम तोड़ दिया, लेकिन उसकी मां नहीं मरी। अपनी पत्नी को तड़पता देख पति ने उसका गला घोट मारने की कोशिश की, जिसे बेहोशी की हालत में उसे मरा हुआ समझकर वो भी बेसुध हो गया, लेकिन वो मरा नहीं। सुबह 10 बजे उसकी आंख खुली और वो होटल से फरार हो गया।
जैसे ही पति होटल से फरार हुआ वैसे ही होटल स्टाफ को कमरे से मां की चिल्लाने की आवाज आने लगी। जब होटल स्टाफ ने डुप्लीकेट चाबी लगाकर कमरे का दरवाजा खोला तो वो चौंक गए। उन्होंने बच्ची का शव पाया और साथ ही मां को घायल अवस्था में पाया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी काशीमीरा पुलिस स्टेशन को दी। पुलिस ने जख्मी महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजकर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक अभी इस मामले की अहम गवाह महिला बयान देने की हालत में नहीं है, इसलिए पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल मामले में पुलिस फरार पिता की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो। तो गणेश उत्सव अब महज कुछ ही महीने दूर है और मूर्तिकार काफी ज्यादा परेशान हैं। बीएमसी उनकी परेशानियों पर ध्यान नहीं दे रही है। गणेश उत्सव को अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। हालांकि अभी भी बीएमसी की ओर से मूर्तिकारों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी तक बीएमसी की ओर से ना ही मूर्तिकारों को मूर्ति बनाने की जगह मुहैया कराई गई है और ना ही किसी तरह की कोई और भी सुविधा दी गई है, जिससे मूर्तिकार की समस्याएं और भी बढ़ गई है। मूर्तिकारों का कहना है कि बीएमसी ने बार बार उन शिकायतों को अनदेखा किया है, जिससे मूर्तिकारों के सामने मूर्ति बनाने और उनकी रोजी रोटी को लेकर काफी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा, कोरोना के कारण पहले ही उनके व्यवसाय को काफी नुकसान हुआ है। अब पीओपी की मूर्तियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। गणेश उत्सव को अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और अभी तक बीएमसी की ओर से मूर्तिकारों को कोई भी जगह मुहैया नहीं कराई गई है। इतना कम समय में मिट्टियों की मूर्तियां बनाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा हम मांग करते हैं कि बड़ी मूर्तियों के लिए पीओपी में छूट दी जाए। अपनी बात आगे बढ़ाते उन्होंने कहा, जिस तरह से लाउडस्पीकर का मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा है, ठीक उसी तरह से ये भी एक सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि मूर्ति बनाने से लेकर गणपति विसर्जन तक सभी धर्मों के लोगों के व्यवसाय को इससे फायदा होता है। हम मांग करते हैं कि या तो हमें मूर्ति बनाने की इजाजत साल भर के लिए दी जाए, जिसके कारण हम मिट्टी की मूर्तियां आराम से बना सकें। हमें बीएमसी स्कूलों की जगह मुहैया कराई जाए, जिससे हम मूर्ति बनाने का काम जल्द से जल्द पूरा कर सकें। मूर्तिकारों की समस्या को हल करने के लिए मंत्री आदित्य ठाकरे, मंत्री असलम शेख सहित कई अन्य मंत्रियों को पत्र भी लिखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ये विषय सिर्फ मूर्तिकारों का ही नहीं बल्कि हर हिंदू गणेश भक्त का विषय है। अगर सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो इस बार मुंबई का कोई भी मूर्तिकार श्री गणेश मूर्ति नहीं बनाएगा और इस सरकार को सद्बुद्धि मिले, इसलिए हम सब मूर्तिकार, सार्वजनिक मंडलों के कार्यकर्ता हर हिंदू गणेश भक्त मंत्रालय के सामने श्री गणेश जी की महाआरती करेंगे। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो लोकल में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए अब हर एक लोकल ट्रेन की महिला कंपार्टमेंट के अंदर टॉकबैक सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे महिला रेलवे कर्मचारी से डायरेक्ट संपर्क कर सकेगी। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे ने मुंबई लोकल ट्रेनों में 327 महिलाओं के डिब्बे में एक आपातकालीन टॉकबैक सिस्टम स्थापित किया है। ट्रेनों से आने वाली महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेलवे ने ये पहल की है। सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे दोनों पर 51 लोकल ट्रेनों में टॉकबैक सिस्टम लगाए गए हैं। सेंट्रल लाइन पर 40 लोकल ट्रेनों में 240 डिब्बों में सिस्टम लगाया गया है, जबकि पश्चिमी लाइन पर 11 लोकल ट्रेनों में 87 डिब्बों में सिस्टम लगाया गया है। हर लोकल ट्रेन में प्रथम श्रेणी के डिब्बे सहित 4 महिला के डिब्बे होते हैं। रेलवे ने अगले 2 वर्षों में चरणों में अपने उपनगरीय बेड़ी में सभी महिला डिब्बों में सिस्टम स्थापित करने की योजना बनाई है। रेलवे की योजना एक साल में 116 लोकल ट्रेनों में और अगले साल बाकी लोकल ट्रेनों में सिस्टम लगाने की है। सिस्टम यात्रियों को आपात स्थिति के दौरान लोकल ट्रेन गार्ड से बात करने की सक्षम बनाता है। इससे यात्री लोकल ट्रेनों के गार्ड के जरिए सीधे रेलवे अधिकारियों को अलर्ट कर सकते हैं। सिस्टम में एक बटन होता है जिसे एक इनबिल्ट माइक्रोफोन के माध्यम से गार्ड से बात करने के लिए दबाया जाता है। इस बीच गार्ड के केबिन में एक और टॉकबैक सिस्टम लगाया गया है जो गार्ड को जवाब देते हैं और बाद में यात्रियों को परेशानी होने पर मोटरमैन को अलर्ट करता है। इसके अलावा मध्य रेलवे ने भी महिला डिब्बों में 183 सीसीटीवी लगाए हैं और 589 डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निविदाएं संसाधित की जा चुकी है। यात्री संघों ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि देर रात यात्रा करने वाली महिला अब सुरक्षित महसूस करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो बीएमसी की रडार पर मुंबई की 4.5 लाख दुकानें हैं और ये वो दुकानें हैं जिन्होंने अपनी नेम प्लेट को अब तक बदलकर मराठी में नहीं किया है। महाराष्ट्र
में दुकानों पर मराठी बोर्ड लगाने का मुद्दा राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उठाया था, जिसके बाद पिछले अधिवेशन में महाराष्ट्र सरकार ने दुकानों पर मराठी बोर्ड को अनिवार्य करने के लिए प्रस्ताव पास किया था। वहीं आज दुकानों पर मराठी में नेम प्लेट लगाने के लिए आखिरी दिन का समय है। कल से मुंबई और महाराष्ट्र में जो कोई भी दुकानों पर मराठी बोर्ड नहीं लगाएगा, उसके खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कार्रवाई कैसी होगी इसके बारे में अभी पता नहीं लग पाया। वहीं अगर कोई दुकानदार नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ प्रशासन दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। आपको मालूम हो कि नए आदेश के मुताबिक व्यापारी दुकानों पर अन्य भाषा का इस्तेमाल बोर्ड पर कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश और हिंदू भाषा की तुलना में मराठी अक्षर का फॉन्ट बड़ा होना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार के इस फैसले का कुछ व्यापारी संगठनों ने विरोध भी किया था। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो मुंबई महानगर पालिका ने 269 स्कूल को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला लिया है। इन स्कूलों को अवैध करार दिया गया है। मुंबई में पिछले कई वर्षों से चल रहे अवैध स्कूलों में हो रहे एडमिशन को रोकने के लिए बीएमसी नाकाम रही है। इस वर्ष महानगर पालिका ने 269 अवैध स्कूलों की सूची जारी कर अभिभावकों से अपील की है कि उन स्कूलों में बच्चों के एडमिशन न कराएं। महानगर पालिका हर साल अवैध रूप से चलाए जा रहे स्कूलों पर दंडात्मक कार्रवाई की बात करती है, लेकिन स्कूलों को बंद कराने में सफलता नहीं मिलती है। बीएमसी का कहना है कि मुंबई में रहने वाले प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की जिम्मेदारी उस पर है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18(1) के तहत बीएमसी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों के लिए सरकार स्थानीय प्राधिकरण की मान्यता अनिवार्य है। इस अधिनियम के अनुसार अनधिकृत स्कूलों को नोटिस जारी किए जाते हैं जिन्हें सरकार स्थानीय प्राधिकरण की मंजूरी नहीं मिलती। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए भी इन स्कूलों को सरकारी अनुमति लेना या स्कूल बंद करने का नोटिस दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार दंड संहिता की धारा 18(1) और 5 के तहत कानूनी कार्रवाई की अधिसूचना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो कई सालों बाद बीएमसी म्युनिसिपैलिटी स्कूलों की अब यूनिफॉर्म बदलेगी, यानी कि जो यूनिफॉर्म पहले नीले रंग की थी वो अब नीले रंग की नहीं रहेगी। बीएमसी के स्कूलों के छात्रों के यूनिफॉर्म को अब बदल दिया जाएगा। आगामी शैक्षणिक वर्ष से इसे बदल दी जाएगी। नीले रंग की यूनिफॉर्म जो कई सालों से चल रही है उसे क्रीम रंग की यूनिफॉर्म से बदल दिया जाएगा। इस यूनिफॉर्म का फैसला 15 सदस्यों की कमेटी ने लिया है। पिछले कई वर्षों से नीली पैंट, एक नीली धारदार शर्ट और टाई छात्रों के लिए यूनिफॉर्म रहे हैं। 5 साल तक की लड़कियों के लिए एक नीली फ्रॉक और उच्च वर्ग की लड़कियों के लिए एक नीली रंग की सलवार कमीज। वर्तमान यूनिफॉर्म में एक टाई शामिल है और नई यूनिफॉर्म इसे एक विकल्प दे रही है। अधिकारियों का कहना है कई छात्र टाई पहनने में सहज महसूस नहीं करते। कुछ छात्र टाई नहीं पहनते हैं, लेकिन कभी कभी टाई कहीं छूट जाती है। इसीलिए नई यूनिफॉर्म में टाई की जगह कपड़े की पट्टी दी गई है। बीएमसी द्वारा एसएससी बोर्ड के अलावा सीबीएसई, आईसीएसई और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया स्कूल भी शुरू किए गए हैं। अब शिक्षा विभाग ने भी यूनिफॉर्म बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए अब डिजिटल लॉकर लगाया गया है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है और ये आखिर किस तरीके से लोगों को सुविधा देगा, देखिए ये रिपोर्ट। यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सुविधाओं के संयोजन और डिजी लॉकर, पर्सनल केयर सेंटर, ई बाइक, ई चार्जिंग पॉइंट आदि जैसे विभिन्न गैर किराया राजस्व अवधारणाओं के माध्यम से रेलवे राजस्व में वृद्धि का एक अच्छा उदाहरण भी स्थापित कर रहा है। इनमें से सबसे सफल उपक्रमों में से एक है डिजी लॉकर्स का प्रावधान। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर और लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर डिजिटल स्मार्ट क्लॉक रूम की अवधारणा को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। मध्य रेल में कुल 570 डिजी लॉकर है, जिनमें 300 CSMT, 160 दादर और 100 LTT शामिल है। कि यात्रियों की बेहतर सुविधाओं के लिए और जो नए नए इनिशिएटिव्स हम लोग ले रहे हैं, तो उसी दिशा में जो है डिजी लॉकर्स
जो यात्री अपना सामान जहाँ रखते वहाँ पे हमने डिजिटली जो है लॉकिंग सिस्टम की अरेंजमेंट की है, जिसमें हमने 3 हमारे जो रेलवे स्टेशंस हैं, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन है, दादर है और एलटीटी है, वहाँ पे हमने डिजी लॉकर की व्यवस्था की है, तो यात्री इसमें जो है अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं। प्रतिदिन औसतन 235 यात्री डिजी लॉकर का उपयोग करते हैं। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान डिजी लॉकर्स ने 31.6 लाख रुपयों की कमाई दर्ज की है। इससे सुरक्षित लॉकर और डिजिटल भुगतान सुविधा के माध्यम से बेहतर क्लॉक रूम सेवा प्रदान करने के साथ साथ रेलवे के लिए पर्याप्त गैर किराया राजस्व उत्पन्न करने में मदद मिली है। तो आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद वानखेड़े की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। एक तरफ गृह मंत्रालय ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं वानखेड़े का ट्रांसफर अब चेन्नई कर दिया गया है। मुंबई ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी की ओर से क्लीन चिट मिलने के बाद पूर्व एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर गाज गिरी है। समीर वानखेड़े का मुंबई से चेन्नई ट्रांसफर हो गया है। पहले वो ड्रग्स ऑन क्रूज मामले की जांच का हिस्सा थे। वानखेड़े की अगुवाई में चलाए गए अभियान के दौरान ही आर्यन और 20 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद वानखेड़े को इस केस से हटा दिया गया था और मामले को एनसीबी के उप महानिदेशक संजय कुमार सिंह की अगुवाई वाले विशेष जांच दल को सौंप दिया गया था। एनसीबी की ओर से आर्यन खान और 5 अन्य को शुक्रवार को क्लीन चिट दिए जाने से केंद्रीय एजेंसी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े एक बार फिर चर्चा में आ गए थे। एनसीबी ने मुंबई की एक अदालत में कहा था कि उसने पर्याप्त सबूतों के अभाव में आरोप पत्र में आर्यन का नाम नहीं लिखा है। वानखेड़े के नेतृत्व में एक दल ने 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई इंटरनेशनल पोर्ट टर्मिनस और कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापा मारा और कथित तौर पर मादक पदार्थ रखने और नशा करने के लिए बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे समेत 20 को गिरफ्तार किया। हालांकि अब आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी गई है और वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।